और तो पहले ही कुत्ता आ गया भाई हम पहुंच गए हैं। ये है दादी का घर, देखो दादी घर को सीधा देने के लिए guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and I am also very great. So आज हम जा रहे हैं दादी घर को सीधा देने के लिए और आप मेरे साथ चलो और देखते हैं सीधा देने जा रहे हैं, वो भी तीज का ना, हाँ तीज का हम सीधा देने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ चलो और मैं आपको दिखाती हूँ हम क्या क्या लेके जाएंगे और अपनी दादी को भी दिखाती हूँ, वो कौन सी दादी है। ओके पहुंच गए दादी घर के और हमने सामान भी लिया ये और वो पापा रहे। चलते हैं दादी के, पहली वाली दादी के चलते पहुंच गए। पहुंच गए अब दादी घर के। दादी तो है नहीं, दादी तो गई हुई है दूसरी दादी के पास। पापा भी तो जा रहे हैं, पापा के साथ तो अच्छा ये दादी गई हुई है तो अब हमारे दूसरी दादी यहाँ पे है, इनका गेट आप कैसे एंट्री करेंगे। इनके तो डॉग्स भी है, अरे देखते हैं। हाँ होंगे ये। अच्छा दादी नमस्ते। नमस्ते। हम इन दादी के आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं दूसरी वाली दादी। ये हमारी तीनों दादी एक ही साथ रहती है, मतलब एक साथ नहीं, मतलब एक ही जगह है इनका, एक दो घर छोड़ के। अब बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत से ज़्यादा। चलो अब चलते हैं यहाँ से थर्ड दादी के पास। तो दादा वहाँ पे सो रहे थे इसलिए मैं ब्लॉग बना नहीं पाई और तो पहले ही कुत्ता आ गया भाई। मैंने इन दादी से भी मिल गए हैं लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई कि सम प्राइवेसी इशू, दादी की तबीयत भी ख़राब हो रखी थी थोड़ी हेल्थ, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे अच्छा नहीं लगा बनाने के लिए। और सेकंड वाली दादी के वहाँ पे दादा सो रहे थे इसलिए मैंने खाना बनाई, ठीक है बात कर रही थी। और फर्स्ट वाली दादी, अब हम जिस फोर्थ वाली दादी के पास जा रहे हैं उनके पास गई हुई है। मेरे को आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो कोई नहीं मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं इंजॉय करते हैं। मुझे देखो, मेरा भी तो ब्लॉग है ना, मुझे देखो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं दादी आ गई होगी तो इंतजार पे फिर चलते हैं। ओके तो हम इन तीन दादियों को मिलके आ चुके हैं। पहली वाली दादी तो हम जिस फोर्थ दादी के मैं बता रही थी फोर्थ के पास गई हुई हैं, तो हम वहाँ से आ रहे थे तो हम वहाँ जाएंगे तो लेट हो जाएंगे इसलिए हम निकल गए हैं। अब हम जा रहे हैं फोर्थ वाली दादी के पास और उनको देखे फिर सीधा हम अपने घर चले जाएंगे। चलो अब मैं उन दादी को मैं भी दिखाऊँ तो भी उनके वहाँ पे भी दिखाई दूँगी मैं आपको, टेंशन क्यों लेते, दिखा दूँगी, ठीक है। और जैसे दोपहर का टाइम ना रेस्ट कर रहे थे तो देना भी ज़रूरी होता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है और ये अच्छी बात भी होती है और खुशी से देने चाहिए, कभी भी मुँह चढ़ा के नहीं देने चाहिए। ऐसा हमने सीखा है, हमारे दादा भी देते थे ऐसे खुशी से, हमारे पापा भी देते हैं, ऐसे ही चलना चाहिए। जितना होना सके अच्छा अपनी तरफ से करना चाहिए हमेशा, और मेरा मानना तो हमेशा ही है अपनी तरफ से अच्छा करो, बाकी छोड़ दो ऊपर, लेकिन क्या करेंगे हम, भगवान थोड़ी ना है ना। और बात सही कहा ना, हम भगवान नहीं है भाई, हम भी इंसान हैं। तो अच्छा करना चाहिए, मैं मानती हूँ हर चीज़ अपने से बेस्ट करो, आपसे जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट करो। कभी ये मत सोचो कि हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है या हमारे ऊपर प्रेशर है वगैरह, कभी प्रेशर से मत करो, खुश होके करो, क्योंकि वन लाइफ, एक ही लाइफ मिली हुई है, आप अच्छे से जियो। स्ट्रेस लेके क्यों जी लो भाई, स्ट्रेस लेने के लिए है ना, इतनी स्टडीज़ का प्रेशर है, किसी को जॉब का प्रेशर है और किसी को मनपसंद जॉब नहीं मिल रही है, किसी को जॉब मिल नहीं रही है और किसी को जॉब मनपसंद नहीं मिल रही है। कोई जॉब कर रहा है तो वो भी रो भी कर रहा है, ऐसे भी लोग हमें कोई सेटिस्फाइड नहीं है अपनी से। तो मुझे लगता है आज के समय में सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है। तो मैं ये खुद मानती हूँ, ज़्यादा और कम मायने नहीं रखता, सेटिस्फेक्शन होना सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ओके है ना, सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है ना। नहीं मम्मी पापा हमेशा यही कहते हैं, सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है लाइफ में, ज़्यादा कम होने की जरूरत है देखने की, क्योंकि हमसे भी कोई नीचे होंगे है ना, ऊपर वालों को देखते रहेंगे तो फिर तो ये देगा वो ज़्यादा और भी कमाने की लगन होनी चाहिए, जेलसी नहीं होनी चाहिए। और नीचे वाले को देख के लगता है तो उनसे ज़्यादा बेस्ट लाइफ जी रहे हैं, उसके पास वो नहीं, तो दोनों तरफ से देखना चाहिए। लाइफ बड़ी ब्यूटीफुल है ना। वैसे सावन का महीना, इतनी सुंदर सुंदर हरियाली, पहाड़ों पे ना जाइए कृपया करके, पहाड़ों पे दुर्घटना हो रही है,
यहाँ जाए, जैसे अपने घर के आसपास घर में गार्डन बनाना, बहुत सुंदर लगेगा, प्लांट्स लगाओ। बस आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है मेरे तरफ से जो मुझे लगता है। ठीक है, अब चलो आपको दिखाती हूँ अभी कैसा है। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। ये सेक्टर है क्या है पापा? ये गांव है। ब्यूटीफुल, सुंदर सुंदर। देखो कितने सुंदर लगते हैं पेड़, पर दिल्ली में एक भी पेड़ नहीं छोड़ रखा। इतनी हरियाली का, हरियाली खत्म कर दी सारी दिल्ली में, मेट्रो चला दी। That's why हरियाणा, राजस्थान, यूपी साइड जाओ तो कितना ज़्यादा हरियाली मिलती है, और ऊपर से बारिश हो जाए तो कितना मज़ा आता है। चलो हमारे साथ चलो, इंजॉय करो और बेस्ट ट्रिप, मज़ा आ रहा है आज। आई एम वेरी हैप्पी। कहीं पे भी जाओ तो खुश होके जाओ, है ना। घर में पड़े पड़े बोर हो जाते हैं इंसान। मैंने सोचा कहीं पापा के साथ चलती हूँ। तो यहाँ पे आ गए हैं हम। पापा मुझे नारियल पानी या गन्ने का जूस पिया। बेसिकली तो मैं नारियल का पानी पीना चाहती हूँ। ठीक है पापा, पिलाओगे ना पापा? ठीक है, तो अब मैं आपको आगे मिलूंगी। नारियल पानी पीऊंगी या गन्ने का जूस या मौसमी का जूस, कुछ तो मैं पीऊंगी, क्योंकि गर्मी में लिक्विड पीना अच्छा रहता है। तली हुई चीज़ें ना खाएं, उससे ज़्यादा आपको एसिडिटी होगी, प्रॉब्लम होगी, स्किन खराब होगी, और ऊपर से डबल गर्मी लगेगी, क्योंकि स्टमक में आपको जलन होगी, एसिडिटी हो जाएगी ना, ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। इसलिए ठंडा लिक्विड पिए, ना कि ठंडा लिक्विड में कोल्ड ड्रिंक नो। अच्छा वातावरण के अकॉर्डिंग अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाओ। ओके, अब मेरे साथ चलो। बस मैं इतना ही ज्ञान दे सकती थी आज, मेरे पिटारे में इतना ही ज्ञान था। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट आपको, पिटारे में कुछ और मिलेगा वो बोलूँगी। भैया गाँव में देखो कैसा गाँव है, ये बहुत बड़ा गांव है। इस गांव के अंदर 2 पंचायत है। मैं गांव तो नहीं बता रही, आप आपको देखो हरियाणा में ये कौन सा गांव होगा। यहाँ पे घर देखो भाई कैसे कैसे हैं। आपको दिखाती हूँ पुराने गेट कहीं दिखेंगे तो, अभी गए थे पीछे। भैंस आगे भाई, जिन आधार कार्ड नहीं इच्छा हो तो आप आ सकते हो यहाँ बाहर निकाल ले। ये मंदिर के दर्शन कर लो। भाई इतना बड़ा गांव है और हम इसमें ही कंफ्यूज हो गए। वाओ, हम ही घूम रहे इधर से उधर। अब हमें कहाँ जाना है? हर जगह तो 2 रास्ते आ जाते हैं, आगे थोड़ा सा चलते हैं, पता ही नहीं लगता। अब ये देखो कितनी छोटी सी गली। ओह माय गॉड, ये देखो लॉर्ड, आई डोंट नो। ट्रेली देखो, ट्रेली, पता नहीं भाई, मैं तो आई हूँ, मुझे नहीं पता भाई कौन सा घर है। फाइनली आई थिंक हम पहुंच गए हैं। हमें खुद नहीं पता, मुझे तो नहीं पता। देखते हैं, ट्राई करते हैं। चलो उतरे भाई, हम पहुंच गए हैं। ये है दादी का घर, देखो। चेंजिंग करा के करके, मुझे चेंजिंग का पता नहीं भाई, क्योंकि मैं तो बहुत ही सालों बाद आई हूँ, मुझे पता नहीं भाई। ओह, यहाँ का देखो एरिया कैसे कैसे घर है। कुत्ता आ गया तो भाई, मैं तो नहीं जा रही। दादी क्या आ गई, हमें दादी ही नहीं मिल रही, और ऊपर से कुत्ता और भौंक रहा है यहाँ। डर और लग रहा है हमें, फाड़ना ले। अब मैं दादी से मिलके आ चुकी हूँ और वहाँ पे बहुत मज़ा आया, और कुछ बातें करी एजुकेशन के रिलेटेड एंड समथिंग एल्स और भी की। और फिर हम जा रहे हैं। हम ज़्यादा देर नहीं बैठे थे, पापा को काम आ गया था अपने ऑफिस पे, तो इस वजह से हम वहाँ से जल्दी निकल गए हैं। पापा को काम है, तो अब आप देखिए बाहर के नज़ारे यहाँ की। अभी आप यहाँ के नज़ारे को इंजॉय कीजिए, ग्रीनरी को। वाओ, सो ब्यूटीफुल। इसके बाद हम आ जाते हैं आगे जाके। मैंने आपको शुरू में बताया था ना, फिर मैंने वहाँ पे गन्ने का जूस पिया। गन्ने का जूस पी के फिर हमें एक काम और था, पापा अपने ऑफिस गए। ऑफिस जाने के बाद फिर हमने कुछ पापा ने अपना काम देख लिया वहाँ पे, जो भी पापा का इम्पोर्टेंट काम था, और ऑफिस से सीधा हम फिर अपने घर आ गए थे। और ये ब्लॉग यहीं एंड होता है। और कमेंट में बताइए कैसे लगा आपको मेरा ब्लॉग।
Baila conmigo bajo la luna, el ritmo caliente.